हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल से जहाँ से मैं ब्लॉग छोड़ी थी ना, वहीं से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। सारा काम कल मैं ख़त्म की थी। उस फिर खाना बनाना था, तो मैं खाने से ही अपना रूटीन फिर से चालू कर रही हूँ। और दोपहर का मतलब इस समय टाइम है, क्योंकि काम करते करते कल बहुत देर हो गया था। तो फिर मैं बनाने जा रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं पहले से ही मसाला मैं रेडी कर ली हूँ, नहीं दिखा पाई थी कि वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो फिर थोड़ा बहुत मैं शूट की थी कि मैं आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो सारे ऐसे ही बेसिक मसाले होते हैं जो पनीर में पड़ते हैं, वही सारे मैं तैयार की थी। फिर सूखे मसाले थोड़े से मैं जो किचन में होते हैं डाली थी, और थोड़े पनीर वाले मसाले डाली थी। सब कुछ अच्छे से भून ऊन के, और फिर मैं मतलब मसाले को अच्छे भूनना होता है ना, कि अच्छे से जब भून जाए फिर मतलब तैयारी कर लो बनाने की। क्योंकि मसाला जितना मतलब भुना होता है उतना अच्छा मतलब सब्ज़ी बनता है। कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना, तो मसाले को अच्छे से भून लो ना, फिर मतलब अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। उधर मेरे मसाले भून रहे थे, मैं तब तक इधर पनीर को कट कर लूँगी। कि मैं मतलब एक साथ में ना सारे काम करते रहो। जैसे किचन में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो एक पकड़ के बैठो फिर सारा काम नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई भी मतलब हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, किचन में काम करता है, कोई काम करता है ना, तो एक दो काम तो साथ में लेकर ही चलते हैं, कि सारा काम मतलब समय पे भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए। क्योंकि एक ही काम पकड़ के रखो ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, और धीरे-धीरे करने से भी मतलब टाइम काफ़ी चला जाता है। इसीलिए फटाफट हमें काम करना भी होता है, और 2-4 काम साथ में लेके ही चलना होता है। और फिर मुझे चावल से खाना ना, तो थोड़ा ग्रेवी वाली मुझे मतलब बनाऊँगी मैं पनीर वाली सब्ज़ी। मुझे थोड़ा मतलब पनीर वाली सब्ज़ी ग्रेवीदार ही अच्छी लगती है। बहुत सूखा हो जाता है ना, तो चावल से मतलब अच्छा नहीं लगता है खाने में। जैसे पूड़ी पराठा हो ना, तो हल्का मतलब ग्रेवी हो ना तभी चल जाता है, लेकिन चावल से थोड़ा ग्रेवी होता है ना तब भी चलेगा। लेकिन अभी हमारा ना बहुत ज़्यादा मतलब पानी था, तो मैंने उसको पकने पे छोड़ दी हूँ, और मेरा चावल बन के रेडी भी हो गया था। और फिर थोड़े बर्तन थे, मैं नाश्ता वाला बर्तन साफ़ नहीं की थी। सुबह जो चाय नाश्ता हुआ था तो वो पड़ा ही हुआ था। काम में उधर मैं काम में लग गई थी ना, तो इधर साफ़ नहीं हो पाया था, तो मैं इसीलिए फिर लग गई थी इसको। उधर मतलब चावल बन गया था, और सब्ज़ी में छौंका लगा भी दी थी, और इधर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, कि तब तक सब्ज़ी बन रहा है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेऊँ फटाफट, नहीं तो सिंक भर जाता है ना, बहुत ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मेरे बर्तन मतलब धो भी चुके थे, और जो मसाले वसाले तैयार किए थे, मिक्सर वगैरह का जार भी था, और बर्तन था। सुबह बच्चों के लिए नाश्ते बनाई थी, तो सारे बर्तन पड़े ही थे। चाय नाश्ता हुआ था, उसको मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मैंने कहा चलो खाना बनाते समय मैं कर लूँगी। और खाना बनाना भी देर हो रहा था, तो उधर मैं खाने तैयारी करके मैं रख दी, कि मतलब उधर जब तक होता रहेगा तब तक हो जाएगा। मेरा दूध भी गर्म हो चुका था, क्योंकि दूध वाले आ गए थे, तो मैं दूध चढ़ा दी थी कि धीरे धीरे पकता रहेगा। मेरा सब्ज़ी बन गया है, थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ग्रेवी होना ही चाहिए। मेरा सब्ज़ी बहुत अच्छा पनीर की टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और फिर दोपहर का खाना पीना हो गया था। ये सारे कपड़े जो मैं सुबह धो के रखी थी ना, उसको लेके आई हूँ मैं। लेकर आ गई थी ना, दोपहर में ही मतलब रख दी थी, लेकिन मैं थकी हुई थी, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेट गई थी कि मैं शाम को सब करूँगी। तो सारे फ्लावर्स वगैरह जो थे सब मैं धोई थी। ये मैं अलमारी पे टाड़ पे डाल के रखती हूँ, कि मतलब यही गंदा हो तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। और जब वो सब मतलब गंदा हो जाता है ना, तो उस पे धोना पड़ता है पानी डाल के। तो इसीलिए मैं यही डाल के रखती हूँ। ये गंदा होता है तो इसको मैं धो लेती हूँ। सारे चादर वगैरह, तकिया कवर सब कुछ मैं साफ़ कर ली थी। अ, और फिर क्या होता है ना, कि मतलब जितना साफ़ सफाई मतलब हो जाए दिवाली में, उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। दिवाली आता है, इतना बड़ा त्यौहार होता है। त्यौहार कोई भी होता है ना, साफ़ सफाई तो हमें करना ही पड़ता है। वैसे तो हम डेली भी करते हैं, लेकिन कोई त्यौहार होता है तो थोड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई कर लेते हैं, कि ज़्यादा मतलब अच्छा लगे हमारा घर।
और दिवाली तो ख़ास तौर पे सारे लोग सफाई जो नहीं भी करते हैं वो लोग भी दिवाली में ही अच्छे से सफाई करते हैं। और हम लोग का तो मतलब वही होता है कि डेली करते हैं, तो दिवाली में और अच्छे से साफ़ सफाई करना मतलब ज़रूरी समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई हो। तो मेरा भी वही रहता है कि मतलब मैं सोचती हूँ ना कि मतलब कोई भी काम हो तो उसको अच्छे से करूँ, जितना साफ़ सफाई मैं करूँ, थोड़ा थोड़ा बेशक ही करूँ, लेकिन मैं जो सफाई करूँ उसको अच्छे से ही करूँ। इसीलिए मैं ना एक दिन में सारा साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दिन में करने से ना थकान भी बहुत हो जाती है और मतलब जल्दबाजी वाला हो जाता है, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। और फिर कि मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है, थकान भी नहीं होता है और जो काम मतलब हम कर रहे हैं साफ़ सफाई खूब अच्छे से हो भी जा रहा है। और एक साथ में हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है, खाना पानी और बच्चों को भी मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, तो साफ़ सफाई एक साथ कर भी नहीं पाते हैं हम लोग। तो वही थोड़ा थोड़ा करके मैं मतलब कर रही हूँ। तो सारे जो मतलब थे चद्दर वगैरह हटा दी हूँ और फिर कपड़े प्रेस करने वाले थे उसको अभी रख दी हूँ, टाइम निकालूँगी किसी दिन फिर प्रेस करूँगी। जब कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मैं सारा कपड़ा एक साथ बैठकर कर लेती हूँ प्रेस। एक एक दो दो नहीं करती हूँ, बस बच्चों के यूनिफ़ॉर्म होते हैं कि एक एक दो दो में डेली करना पड़ता है। बाकी और जो हस्बैंड जी के कपड़े होते हैं जो सारे, तो थोड़े-थोड़े नहीं करती हूँ, एक साथ में ही सारा करती हूँ और सब मैं हटा दी थी, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। बच्चों के कपड़े हैं तो इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, फ़ोल्ड करके इनको मैं एक साइड में मतलब रख देती हूँ अलमारी में कि मतलब ढूँढने पे मिल जाया करे। तो इधर अभी फ्लावर वगैरह है, अभी मैं बिस्तर सब लेकर आई हूँ। हस्बैंड जी सुबह डाल के आए थे, शाम को लेकर आए हैं, क्योंकि बार-बार जीना, चढ़ना, उतरना वैसे 3-4 बार हो जाता है और चढ़ते-चढ़ते ना पैर में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा बहुत जो काम होता है, मैं हस्बैंड जी से भी करवा लेती हूँ कि जैसे छत पे लाना होता है, चढ़ाना होता है तो कर देते हैं। और अगर ना करें ना तो मुझसे इतना मतलब छत पे आना-जाना वैसे तो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, पर थक जाती हूँ, तो रहते हैं तो थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। और फिर मैं जो ये ताड़ पे डाल के रखी थी उसको सब मैं अच्छे से मतलब बिछा रही हूँ कि सारा मतलब सब कर दूँ। जो टेडी वगैरह थे जो सारे मैं धो ली थी, सूख भी गया था, धूप बहुत तेज़ होती है इस समय, तो मेरा सब बहुत अच्छे से गंदा हो गया था। तो मैं जब भी धोती हूँ तो मतलब मशीन में ही धोती हूँ तो सारा पानी निकल जाता है। टेडी बियर मेरा सॉफ्ट वाला है, तो मतलब कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है, मशीन में धोने से अच्छे से साफ़ हो जाता है और खूब साफ़ हो गया था। मेरा धोने-वोने वाला सारा काम ख़त्म हो गया है। बस धोने पे मेरा पर्दा, डोरमैट वगैरह यही सब बचा है और बाकी जो फ्लावर्स, टेडी बियर, चादर वगैरह थे ये सब तो साफ़ हो गए अच्छे से। पूरे सब कुछ मैं साफ़ कर डाली हूँ और फिर एक-एक करके मैं इसको हटा के सारा बिछा रही हूँ कि पूरे अलमारी पे इधर बिछा दूँगी, फिर बच्चों के उधर जो कॉपी किताब है वहाँ पे मतलब डालना है। तो सारे जगह मतलब शाम का ये टाइम है, शाम को मैं सब कर रही हूँ। क्योंकि जितना साफ़ सफाई में निकलता है, आज मतलब पूरा घर दोनों रूम बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। वैसे तो मतलब झाड़ू पोछा तो डेली होता है, लेकिन जब अच्छे से साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा कूड़े निकल आते हैं। ऐसा लगता है ना कि मतलब साफ़ सफाई होती नहीं है और मतलब पूरा घर आज दोनों रूम बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में, क्योंकि एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। अभी दिवाली तक ना थोड़ा-थोड़ा मतलब कितना भी सफाई कर लो, लेकिन मन में यही रहता है कि ये भी साफ़ कर लूँ, ये भी साफ़ कर लूँ। जब तक दिवाली आ नहीं जाती है ना, थोड़ा बहुत जितना भी साफ़ सफाई होता है थोड़ा-थोड़ा निकल ही आता है कि इसको कर लूँ, उसको कर लूँ। तो ये मतलब हम लोग का मतलब आदत होता है ना कि मतलब थोड़ा-सा भी गंदा देखते हैं तो उसको भी साफ़ करने पे लग जाते हैं कि ये भी गंदा ना पड़ा रहे, वो भी गंदा ना पड़ा रहे। तो मैं बच्चों का ये सब जो मैं बुक वुक सुबह ही पोंछ दी थी, तो वो वाला मैं नहीं डाल पाई थी। वैसे भी बहुत लंबा हो गया था वीडियो सुबह वाला, तो मैं उसमें और नहीं ऐड की, तो मैंने कहा कि चलो हटाओ, जितना दिखा पा रही हूँ उतना आप लोग के साथ में शेयर भी कर रही हूँ और आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं अच्छे से। आप लोग से यही मतलब निवेदन रहता है बार बार कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए।
वैसे तो आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं हमारे, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे। अच्छा भी लग रहा है कि हमारी बहनें हमसे मतलब जुड़ी हुई हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनसे मतलब हमारी निवेदन है कि आप लोग जो नए जुड़े हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और मतलब हमें सपोर्ट कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मतलब मोटिवेट होता है, हमें मतलब बहुत सहायता मिल जाएगी आपके एक सब्सक्राइब से। तो आप हमें प्लीज़ जो लोग नए जुड़ रहे हो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मतलब हम भी आगे बढ़ पाएँ आप लोग की मदद से। और आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी कुछ तो मतलब हमारे हाथ में है नहीं, सब भगवान के हाथ में है कि अगर वो चाहेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, अगर नहीं चाहे तो देखते हैं। हम अपना काम पूरा मतलब ईमानदारी से कर रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो अपना डेली का रूटीन होता है, जो मैं अपना मतलब करती हूँ, फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, जो मतलब डेली काम वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा उसमें से। और फिर कुछ ज़्यादा मतलब वैसा मैं कोई चीज़ दिखाती भी नहीं हूँ, बस अपना डेली का रूटीन ही फॉलो करती हूँ, जो आप लोग के साथ थोड़ा बहुत मैं शेयर कर देती हूँ। और फिर ये हस्बैंड जी सारे बिस्तर लेकर आ गए थे, तो वो गद्दा बहुत भारी था तो वो डाल दिए थे। ये बिस्तर हल्का हल्का होता है ना, तो वो नहीं डाले थे, तो मैं खुद ही डाल रही हूँ कि इसको मैं पूरा अच्छे से मतलब मैं डाल दूँ और फिर इस पर चादर डाल दूँगी। मेरा बिस्तर आज ना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था। धूप में थोड़ा बहुत मतलब नमी हो ही जाता है, धूप में सुखा दो तो बहुत अच्छा हो जाता है, जो नमी होती है ना वो चला जाता है। और ऊपर वाला एक बिस्तर था तो उसको मैं धो दी थी, तो अभी वो मतलब अच्छे से सूखा नहीं है, तो उसको मैं सुबह डालूँगी। और फिर मेरा चद्दर वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था, ये भी रूम अच्छे से साफ़ हो गया था। और अभी मैं चद्दर डालने के बाद ना फ्लावर डालूँगी, तो जिस पे फ्लावर रखती हूँ मैं वो भी अभी पोंछना है, क्योंकि सुबह नहीं कर पाई थी, जो काम इस टाइम कर लूँगी पूरा मतलब अच्छे से। जैसे एक साथ में मतलब पूरा काम नहीं हो पाता है, तो 2 भाग में मैं कर ली हूँ, 2 पार्ट हो गया है मेरा वीडियो का। और फिर मैं इधर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उधर मैं लगूँगी, क्योंकि मतलब शाम के भी टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो एक काम तो होते नहीं है कि उसी में लगे रहो, बहुत ढेर सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जब अकेले रहो। फिर सारा कुछ सब कुछ देखना ही पड़ जाता है खुद को ही अकेले, इतने काम होते हैं, करते 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 कब क्या टाइम हो जाता है पता नहीं चलता है। जिस दिन ज़्यादा काम होते हैं ना उस दिन और मतलब समय का पता नहीं चलता है। बस ऐसा रहता है ना कि जल्दी जल्दी से फटाफट से काम ख़त्म करें, तो मेरा काम ख़त्म हो जाए फिर मैं दूसरा काम करूँ। धूप आरती का टाइम इस समय जल्दी हो जाता है, कितना भी जल्दी करो बहुत जल्दी मतलब दिन बैठ जाता है ना, अंधेरा होने लगता है धूप आरती करने का टाइम। तो उसमें भी देखना होता है ना कि समय से झाड़ू लगाना है, समय से काम ख़त्म कर लूँ कि धूप आरती मैं अच्छे से कर पाऊँ, थोड़ा बहुत भगवान के साथ भी टाइम मतलब दे पाऊँ, भगवान को भी उनको भी भोग वोग चढ़ाना होता है, धूप आरती करना होता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। तो इस समय का मतलब सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि मुझे कब क्या करना है, कितने समय में मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, यही सब मन में चलता रहता है। काम मैं करती रहती हूँ, यही सब सोचती रहती हूँ, टाइम भी मैं देखती रहती हूँ बार बार कि टाइम भी क्या हो गया है, और मतलब अभी ये टाइम हुआ है, वो हुआ है, ये काम करना है, वो करना है। तो सब मतलब यही सब देख के मतलब पूरा अपना सब अच्छे से पूरा रूटीन फॉलो कर लेती हूँ मैं। और फिर मेरा इधर का टीवी वगैरह मैं सब कुछ अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। अभी तो फ़िलहाल दिवाली को टाइम है, तो अभी तो पता नहीं कितनी बार टीवी वगैरह सब साफ़ करना ही पड़ेगा, लेकिन आज मैं फिर अच्छे से साफ़ भी कर ली हूँ। जो सारे फ्लावर मैं धोई थी इसको मैं अच्छे से धूप में सुखा दी हूँ, अच्छे से खूब साफ़ हो गया है, जो गंदगी थी सारा निकल गया है। जैसे धूल मिट्टी जम जाती है तो अच्छे से जब निरमा उरमा लगा के साफ़ कर दो ना तो खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है, और मतलब दिखने भी अच्छा लगता है ना, चमक जाता है। तो मतलब खूब अच्छे से साफ़ हो गया था, मैं पूरा मतलब रख दी हूँ। और
फिर इधर रखने के बाद मैं दूसरा काम ख़त्म करूँगी। चाय पानी हमारा हो गया था, क्योंकि मैं चाय बना रही थी तो हमारी दीदी का फ़ोन आ गया था ना, तो मैं बात कर रही थी, तो मैं वो वाला क्लिप नहीं मतलब रिकॉर्ड कर पाई थी। जिससे कभी कभी होता है ना, अपनों का फ़ोन आ जाता है, जैसे मम्मी का है, दीदी का है, किसी का भी है, तो बात करने के चक्कर में ना कोई ऐसा भी होता है कि क्लिप नहीं मतलब मैं ले पाती हूँ। मैं ही क्या, ऐसा होता होगा सबके साथ कि जैसे किसी का फ़ोन आ गया, काम करने को देर हो रहा है ना, तो हम काम कर लेते हैं, वो चीज़ स्किप कर देते हैं, नहीं ले पाती हूँ मैं। तो मेरा उधर का सब हो गया था, झाड़ू वगैरह मैं सब कुछ लगा चुकी थी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद किचन में सीधा आ गई थी बर्तन धोने के लिए। चाय वाय बनाई थी, यही थोड़े बहुत बर्तन थे तो उनको धोना था, तो मैंने कहा धो लेती हूँ, किचन पोंछ लेती हूँ। फिर अभी थोड़ा सा ना दूध गर्म करूँगी भगवान को पिलाने के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी को 2-3 बार मैं दूध पिला देती हूँ, पानी दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ। और वैसे खाना का तो भोग मैं लगा ही देती हूँ, मतलब जो खाते हैं हम लोग वही मतलब भगवान जी को भी खिला देते हैं। बस ये होता है ना कि लहसुन प्याज नहीं खिलाते, खाने में लहसुन प्याज डाल देती हूँ तो उसका भोग नहीं चढ़ाती हूँ, तो मैं किसी दूसरे का भोग चढ़ा देती हूँ, फल वगैरह का ऐसे। और फिर किचन साफ़ करके हाथ पैर सब कुछ धो के मैं आ गई थी धूप आरती करने के लिए। दूध में गरम कर ली थी, गिलास में मैं दूध लेके आई हूँ भगवान जी को पिलाने के लिए। इस समय हमारे यहाँ लाइट नहीं है, मंदिर में हमारे अंधेरा है। मंदिर में लाइट लगी हुई है, लेकिन लाइट रहती है ना तभी जलती है। इसके ऊपर मतलब पावर बोर्ड है, तो उसी में मैं प्लग लगा के रखी हूँ ना, तो इन्वर्टर से नहीं है, तो इसीलिए मंदिर में जब लाइट रहती है तभी जलती है, इन्वर्टर से नहीं चलता है। और फिर मेरा धूप आरती हो चुका है और मैं अपना यहीं पर वीडियो एंड करूँगी। मिलूँगी मैं अब अगले ब्लॉग में, क्योंकि उसमें भी मेरा काम काज का ही रहेगा, साफ़ सफाई वाला ही वीडियो रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।